अंधेरी सुरंगों में उलझा था हर एक सवाल। खुद से ही लड़ती रही उसकी हर एक चाल। मामूली सी गलती ने बना दिया किस्मत का जाल। स्वार्थ और डर से टूटता गया उसका हर एक ख्याल। जब दर्द ने सिखाई इंसानियत की असली राह, तभी खुला खेल का दरवाजा और लौटी जिंदगी की चाह। तान्या फर्श साफ करते हुए च्युइंगम चबा रही है। वो एक सुपरमार्केट में सफाई का काम करती है। काम करते वक्त उसके कानों में ईयरफोन्स लगे हुए हैं, इसीलिए वो वहाँ आने वाले लोगों की बातों पर गौर नहीं करती और उनसे बचकर अपना काम करती रहती है। कुछ वक्त बाद वो स्टोर के पीछे बने एम्प्लॉइज के लिए बने हुए कमरे की ओर चली जाती है। अंदर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वहाँ कुछ ठीक नहीं है। कमरे में चारों ओर अंधेरा है और उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा। वो सावधानी से आगे बढ़ती है और हाथ बढ़ाकर लाइट जला देती है। रोशनी होते ही वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे लगता है जैसे लॉकर्स के पीछे कोई हलचल हुई, जैसे वहाँ कोई हल्का सा हिला हो। वो धीरे धीरे छोटे कदमों से आगे बढ़ती है। जैसे ही वो लॉकर के कोने के पास पहुँचती है, बू! तान्या डर के पीछे हट जाती है। राघव कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ काम करने वाला उसका दोस्त है। वो तान्या के साथ मजाक कर रहा होता है। पहले दोनों एक रिश्ते में थे, लेकिन तान्या ने अपने कमिटमेंट की परेशानी की वजह से उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। डर गई ना? डरी नहीं, चौंक गई थी। हाँ, बस बहाने हैं ये तो। कोई बहाना नहीं, तुम तो जानते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, शाम का क्या प्लान है? कुछ नहीं, तुम्हारा? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हो सकता है। राघव, तुम ये जानते हो कि अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मगर कब तक तान्या, कब तक तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटोगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब सेटल हो जाना चाहिए? मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे निकलना है, बाय। राघव मायूस होकर बेंच पर बैठ जाता है। तान्या वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त बाद तान्या मेट्रो स्टेशन पर खड़ी होती है। मेट्रो आती है। तान्या उसमें चढ़ जाती है और मेट्रो आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में मेट्रो कई स्टेशंस पर रुकती है और एक एक करके लोग उतरते जाते हैं। धीरे धीरे डब्बा खाली हो जाता है। आखिर में मेट्रो में सिर्फ तान्या ही रह जाती है। तान्या का घर मेट्रो के आखिरी स्टेशन के पास है, जो अक्सर काफी सुनसान रहता है। मेट्रो वहां पहुंचती है और तान्या भी मेट्रो से उतर जाती है। तान्या मेट्रो से बाहर निकलती है और रोज वाले एग्जिट की ओर जाती है, मगर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कंस्ट्रक्शन काम की वजह से गेट बंद है। वो मुड़कर दूसरी ओर चलने लगती है और एग्जिट ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है, मगर उसे रास्ता नहीं मिलता। इसी दौरान उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो काले मास्क और काले ओवरकोट में बेंच पर बैठा है। वो आदमी उसे थोड़ा अजीब लगता है। कुछ वक्त सोचने के बाद तान्या तय करती है कि उसी से एग्जिट के बारे में पूछ लेगी। वो धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंचती है। एक्सक्यूज मी? वो आदमी अपना सर तान्या की ओर घुमाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है? वो आदमी कुछ वक्त तक तान्या को अजीब तरह से घूरता रहता है। तान्या थोड़ी सी घबरा जाती है और सख्त आवाज में उससे पूछती है, अगर मुझे घूरना हो गया है तो क्या आप बता सकते हैं कि बाहर का रास्ता कहाँ है? अगर नहीं पता है तो भी बता दीजिए। वो आदमी कुछ नहीं कहता। तान्या वहाँ से चलने लगती है। चलते चलते उसे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि वो आदमी अगले प्लेटफॉर्म के तरफ बने एक सबवे की ओर इशारा कर रहा है। तान्या उस ओर देखती है। वो उस आदमी से कुछ नहीं कहती और सबवे की ओर बढ़ जाती है। तान्या सीढ़ियां उतरती है और उस सबवे की ओर बढ़ती है, जिसे उस आदमी ने एग्जिट बताया था। जब तान्या सबवे की सीढ़ियां उतरती है तो
उसे माहौल थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। वो अंदर दाखिल होती है और तभी एक औरत उसके पास से तेज कदमों से गुजरती है। वो औरत घबराई हुई लगती है और जल्दी जल्दी एग्जिट की ओर जा रही होती है। तानिया कुछ वक्त के लिए उसे देखती है, फिर बगैर ज्यादा सोचे आगे बढ़ जाती है। कुछ वक्त बाद उसे एग्जिट गेट नजर आता है। गेट पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा है लेवल 0। तानिया को ये देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर वो ज्यादा गौर नहीं फरमाती और गेट से बाहर निकल जाती है। मगर बाहर आते ही सब कुछ अचानक बदल जाता है। तानिया देखती है कि वो फिर से उसी सबवे में वापस आ गई है। ये देखकर वो तुरंत हैरान रह जाती है। ये क्या है? मैं फिर यहाँ कैसे आ गई? वो चारों ओर देखती है कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं है। फिर वो जल्दी से एग्जिट की ओर दौड़ती है। वो 3 बार सबवे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर हर बार बाहर आते ही वो फिर से उसी जगह पर वापस आ जाती है। स्टॉप इट! ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी उसे वही औरत फिर से नजर आती है जिसे उसने पहली बार सबवे में आते हुए देखा था। इस बार वो औरत बाईं तरफ के एक दूसरे दरवाजे से बाहर आती है। वो पहले की ही तरह घबराई हुई तेज कदमों से आगे बढ़ रही होती है। तान्या उसे जाते हुए देखती है, मगर समझ नहीं पाती कि ये सब हो क्या रहा है। वो उठती है और उस जगह की ओर दौड़ती है जहाँ से वो औरत आई थी। वहाँ पहुंचकर उसे एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा होता है लेवल 1। उसके पास ही एक और बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा है गेम यहाँ से शुरू होता है और नीचे लिखा है निर्देश फाइंड अ मिसिंग डिटेल। आंखों में आंसू लिए तान्या कुछ वक्त के लिए उस बोर्ड को देखती है, फिर हिम्मत जुटाकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो सबवे में अंदर जाती है और देखती है कि वही आदमी फिर से बेंच पर बैठा है। तान्या आंसू भरी आंखों के साथ उसके पास दौड़ कर जाती है और उससे सवाल करती है, कौन हो तुम? क्या करना चाहते हो? और ये क्या है? वो आदमी उठता है और पहली बार बोलता है, तुम्हारी जिंदगी की पहली सबक छोटी चीजों पर ध्यान देना, वो करो और यहाँ से बाहर निकलो। याद रहे, अगर तुमने गलती की तो फिर से देना होगा इम्तिहान। क्या मतलब? आगे बढ़ो और खुद मालूमात कर लो। इतना कहकर वो आदमी दीवार के पीछे चला जाता है और गायब हो जाता है। वो थोड़ा पीछे हटती है और गहरी सांस लेती है और पूरे सबवे की ओर देखती है। फिर वो उस आदमी की कही हुई बात को याद करने की कोशिश करती है। छोटी चीजों पर ध्यान देना है। वो सबवे की ओर ऊपर देखती है और अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है, ठीक है, इसका मतलब मुझे हर छोटी चीजों को देखना होगा। झिझकते हुए तान्या सबवे में अपना पहला कदम रखती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल मामूली लगता है। वो गौर से हर चीज को देखने लगती है, बेंच, दीवारों पर लगे बैनर्स और आसपास की बाकी चीजें। धीरे धीरे चलते हुए वो ऐसे ही सबवे के आखिर तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि लेवल 0 अब गायब हो चुका है। वहां सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिस पर लिखा है लेवल 1, वही जो उसने पहले देखा था। तान्या कुछ वक्त रुककर उसे देखती है और अंदर दाखिल होने में हिचकिचाती है। तभी पीछे से वही औरत तेजी से उसकी ओर दौड़ती हुई आती है। उस औरत के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है। वो उसे कंधे पर उठाकर चीखती हुई तान्या की ओर दौड़ती है। ये देखकर तान्या डर जाती है और तुरंत लेवल 1 वाले गेट के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो उस गेट से बाहर निकलती है, वो अचानक रुक जाती है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि बाहर आते ही वो फिर से उसी सबवे में खड़ी होती है। ये देखकर तान्या तुरंत घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि अभी उसके साथ हुआ क्या। ये क्या? मैंने तो सारी चीजें सही करी थी, फिर ये।
वो जमीन पर बैठकर रोती रहती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई तो उसकी ओर चल कर आ रहा है। वो एक आदमी होता है जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। वो धीरे धीरे उसके पास से आगे बढ़ने लगता है। तान्या उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे मदद मांगती है। सुनिए, सुनिए, क्या आपको कुछ पता है? वो आदमी उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाता है। तान्या कुछ वक्त के लिए खुद को बिल्कुल अकेला और अनदेखा महसूस करती है। फिर वो अपने आंसू पोंछती है और तय करती है कि अब उसे खुद ही इसका सामना करना होगा। वो कांपते हुए उठती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये समझने की कोशिश करती है कि इस जगह में आखिर क्या अजीब है। वो चारों ओर गौर से देखती है, मगर उसे कुछ भी अलग नहीं नजर आता। वो आगे बढ़ने लगती है। तभी एग्जिट के पास पहुंचते ही उसकी नजर ऊपर लगे एक घड़ी पर पड़ती है। घड़ी उल्टी दिशा में चल रही होती है। ये देखकर तान्या तुरंत समझ जाती है कि यही कुछ अजीब है। वो इस बात को याद करती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो फिर से एग्जिट के पास पहुंचती है, लेकिन अब वहां पर कुछ बदल गया है। दाईं तरफ का दरवाजा अब लेवल 2 बन चुका है। नीचे एक कमांड लिखा है, बी सेल्फलेस। तान्या एक बार फिर सबवे की ओर देखती है और फिर अंदर जाने का फैसला करती है। तान्या अब एक और सबवे में दाखिल होती है। ये जगह पहले से थोड़ी अलग लगती है। तभी उसके पीछे वही आदमी खड़ा मिलता है। आ गया है दूसरा पड़ाव, अपनी जिंदगी की दूसरी गलती सुधारने का मौका। अब करो इस पड़ाव को पार और खोलो आजादी का एक दरवाजा। याद रहे, अगर यहाँ कोई गलती हुई तो वो बहुत भारी पड़ेगी। हेल्प मी प्लीज। कौन हो तुम और ये सब क्यों? वो आदमी सर हिलाकर ना में इशारा करता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। अब तान्या इस पैटर्न को समझने लगती है। वो सबवे की ओर देखती है और समझने की कोशिश करती है कि इस लेवल का क्या मतलब है। यहाँ लिखा था बी सेल्फलेस, मगर उसे ऐसा करने का कोई साफ संकेत नहीं मिलता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी सबवे की दूसरी तरफ से वही औरत अंदर आती है जो कुछ वक्त पहले उसके पीछे हथौड़ा लेकर दौड़ी थी। इस बार वो खामोश लगती है, मगर उसे देखकर तान्या को पहले की बात याद आ जाती है और वो घबरा जाती है। तान्या पीछे हटने लगती है, जबकि वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। उस औरत के चेहरे पर गहरा दुख नजर आता है और वो अचानक तान्या की ओर दौड़ पड़ती है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। वो औरत तेजी से उसकी ओर दौड़ती है। तान्या डर कर एक कदम पीछे हटती है और तुरंत उस सबवे में एंट्री की ओर भागती है। वहाँ उसे एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा होता है लेवल 0। घबराहट में तान्या उसी रास्ते से अंदर चली जाती है। जैसे ही तान्या सबवे के अंदर जाती है, डर से उसकी रूह कांप उठती है। वो समझ जाती है कि वो फिर से उसी सबवे में आ गई है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अब वो फिर से लेवल 0 पर खड़ी है। ये देखकर वो घबरा जाती है। वो परेशान होकर जोर जोर से रोने लगती है। दर्द और डर में उसकी चीखें पूरे सबवे में गूंजने लगती हैं। उसी वक्त वही आदमी वहां आता है और एक कविता बोलने लगता है। कभी हम किसी और की चीख सुनते ही नहीं और कभी अपनी ही चीख से बच नहीं पाते। खेल तो वही है तान्या, बस इस बार शिकार तुम हो। मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या हो रहा है ये? जवाब दो। कहा था ना तान्या, मदद करना है जरूरी, नहीं तो नहीं होगी वो पड़ाव पूरी। तुमने मदद से ऊपर अपना बचाव समझा और अपने लिए एक गड्ढा खुद खोदा। अब करो सब फिर से एक बार, वरना रह जाओगी फंसी यहाँ, नहीं दिखेगा फिर उगता सूरज कहीं। मैं ये नहीं करना चाहती। तुमने इस खेल को नहीं, इस खेल ने तुम्हें चुना है। हाँ, और एक और बात, तुम्हारी ये गलती खाली नहीं जाएगी। वो आदमी अपने हाथ सबवे के किनारे लगे एक डिस्प्ले की ओर दिखाता है।
डिस्प्ले चालू हो जाती है और उसमें राघव नजर आता है जो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। अचानक राघव का शरीर कांपने लगता है। बिस्तर से उठकर हवा में ऊपर चला जाता है और फिर जोर से नीचे गिर पड़ता है। वो वहीं निश्चल पड़ा रह जाता है। ये सब देखकर तान्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो घबराकर उस आदमी की ओर देखती है, मगर तभी वो आदमी उस पर छलांग लगा देता है। तान्या अचानक आंखें खोलती है। वो देखती है कि वही आदमी उसके पास खड़ा है जिसने पहले उसकी बात अनसुनी कर दी थी। वो खामोश और चुप नजर आता है। तान्या उठकर चारों ओर देखती है। तभी उसे समझ आता है कि वो फिर से लेवल 1 पर है। वो उस आदमी की ओर मुड़ती है और उससे फिर से बात करने की कोशिश करती है। क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ। तान्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। यहाँ क्या हो रहा है? वो इंसान कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो बस यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने अपने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड्स के कॉल्स को लेना बंद कर दिया था और फिर एक रात मैं यहाँ आकर फंस गया। तान्या को अचानक समझ में आता है कि इस खेल में फंस रहे हर इंसान को अपनी जिंदगी की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है। वो आदमी अभी भी बैठकर रो रहा होता है। तान्या अपने साथ आगे चलने के लिए कहती है। दोनों साथ चलते हुए सबवे की एग्जिट की ओर जाते हैं। वहाँ लेवल 2 का बोर्ड लगा होता है। वो बिना देर किए अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सबवे के लेवल 2 में दाखिल होते हैं, किसी सुराग की तलाश में लग जाते हैं। तभी तान्या को याद आता है कि लेवल 2 का नियम था बी सेल्फलेस। वो मुड़कर अपने साथ खड़े हुए उस आदमी को देखती है। तुम यहाँ कितने वक्त से फंसे हो? मुझे नहीं पता, शायद उस दिन। तान्या चुपचाप पीछे हटती है और उस सबवे की एग्जिट की ओर बढ़ने लगती है। तभी उस आदमी को एहसास होता है और वो उसे रोकते हुए पूछता है। ए, क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं नहीं। तान्या सबवे के एग्जिट तक पहुंचती है जहां लेवल 3 लिखा होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। बगैर कुछ सोचे तान्या अंदर कदम रख देती है। जैसे ही तान्या सबवे के आखिरी लेवल में आती है, वो देखती है कि दूसरी ओर का रास्ता स्लाइडिंग स्टील के दरवाजे से बंद है। उसके सामने वही औरत खड़ी होती है जिसे वो पहले देख चुकी है। कुछ वक्त बाद वो औरत मुड़कर तान्या की ओर देखती है। कौन हो तुम? जैसे ही वो औरत आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अचानक नीचे एक दरवाजा खुलता है और वो उसके अंदर गिर जाती है। तान्या तुरंत उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे उस दरवाजे का कोई निशान नहीं मिलता। वो चारों ओर देखती है। तभी वहां एक और डिस्प्ले चालू होता है। तान्या उस डिस्प्ले की ओर देखती है। उसमें वही मास्क वाला आदमी उस आदमी और औरत दोनों को जमीन पर बांध कर रखता है और उन पर पेट्रोल डाल रहा होता है। ये देखकर तान्या की आंखें डर से फैल जाती हैं। नहीं नहीं नहीं। वो आदमी सामने की ओर ऐसे देखता है जैसे उसे पता है कि तान्या उसे देख रही है। बगैर एक पल सोचे वो जलता हुआ लाइटर उन दोनों पर फेंक देता है और वो आग में जलने लगते हैं। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। ये सब देखकर तान्या सह नहीं पाती। वो वहीं बैठ जाती है और अपने कानों को अपने हाथ से ढक लेती है। कुछ ही वक्त बाद अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद उसके सामने स्टील के दरवाजे खुल जाते हैं। सामने वही बड़ा हथौड़ा रखा होता है। आंखों में आंसू लिए तान्या उठती है, हथौड़ा उठाती है और आगे बढ़ने लगती है। तान्या हथौड़ा लेकर आगे बढ़ती है। कुछ कदम चलने के बाद वो रुक जाती है और हथौड़ा हाथ में लिए खड़ी रहती है। तभी वो देखती है
कि वही मास्क वाला आदमी ठीक उसके सामने खड़ा है। तान्या हथौड़ा कंधे पर उठाती है और उसकी ओर दौड़ पड़ती है। कुछ वक्त बाद वो जमीन पर बैठी होती है। उसके चेहरे, हाथों और कपड़ों पर खून लगा होता है और उसके सामने उस आदमी की लाश पड़ी होती है। तान्या धीरे धीरे उठती है और उस आदमी के चेहरे से मास्क हटाती है जिसे उसने अभी मारा है। जैसे ही मास्क हटता है उसका दिल बैठ जाता है। सामने जो चेहरा होता है वो किसी और का नहीं बल्कि खुद तान्या का ही होता है। ये देखकर तान्या की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तान्या अचानक मेट्रो स्टेशन पर जागती है, वहीं जहां उसने पहली बार ट्रेन पकड़ी थी। वक्त जैसे वापस उसी पल पर आ गया होता है। वहीं कुछ गुंडे एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। तान्या उन्हें घूर कर देखती है, फिर वो उठती है और जमीन पर पड़ी एक लोहे की रॉड उठा लेती है। जैसे ही वो गुंडे उसकी ओर मुड़ते हैं, तान्या आगे बढ़ती है और पूरी ताकत से रॉड मार देती है।